उससे कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को देख लो, बहुत गंभीर रूप से परेशान है। डॉक्टर साहब कहते हैं, कुछ देर ठहरो, आप नंबर में लग जाइए, जब आपका नंबर आएगा तो उसको हम आराम से देख लेंगे। वो व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन डॉक्टर साहब एक भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं, आप पहले नंबर लगाइए, उसके बाद ही आपके पेशेंट को मैं देख पाऊंगा, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पेशेंट हैं जिन्हें हमें बारीकी से देखना है, सबको चेक करना है, जांच करना है, वो भी सब परेशानी तो है। वो व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है। उसकी पत्नी बार बार चिल्ला रही थी, कराह रही थी, बचाव बचाव कर रही थी। तो वो व्यक्ति कंपाउंडर के पास जाता है और कहता है, कंपाउंडर साहब कुछ मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई सिस्टम बनाओ मेरी पत्नी को डॉक्टर साहब जल्दी देख लें। उसको कुछ पैसे देते हैं, कंपाउंडर साहब कुछ पैसे पाते हैं, तो वहीं डॉक्टर के पास जाकर कान में कुछ कहते हैं। डॉक्टर साहब सारे मरीजों को छोड़कर उस व्यक्ति की पत्नी को देखने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों कहते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को केबिन के अंदर पहुंचाइए, वहां पर आकर मैं चेक करता हूं, देखता हूं कि तकलीफ क्या है। डॉक्टर साहब अपना आला लेते हैं और अंदर जाकर जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं, जांच पड़ताल शुरू करने के बाद दोस्तों, जब पूरी बातचीत उस लेडी से हो जाती है, उस पूरी बातचीत के बाद जिस कमरे में डॉक्टर साहब जांच करने गए थे, उस कमरे से अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो पति उसका और भी परेशान हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी घटना दोस्तों घट जाती है, जिसको सुनने के बाद आपके पैर तो ज़मीन खिसक जाएगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक महिला और एक डॉक्टर के साथ क्या-क्या सिस्टम बन सकता है, क्या-क्या हो सकता है। दोस्तों बने रहे इस कहानी के अंत तक। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने के साथ-साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ज़िंदगी में, दुनिया में क्या-क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए-नए आए हुए हैं, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें बाप, बेटा और पत्नी 3 लोग थे। बाप का नाम सुरेश, बेटे का नाम राजेश और उसकी माँ का नाम सोनाक्षी मिश्रा था। तीनों का ज़िंदगी अच्छे से गुजर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाप किसान खेती करता था और खेती के चलते बेटा पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद पिता की भी दोस्तों उम्र काफ़ी हो चली थी, तो पिता की सोच थी कि मेरे बेटे की कहीं शादी हो जाए तो हमारे घर में बहू आ जाए, जिससे मैं भी 2 वक्त की वो अच्छी सी रोटी खा सकूं और बेटा अपनी कमाई करता रहे, अपनी खेती कराई करता रहे। कई दोस्तों यारों से कह रखा था। एक दिन उनके मामा आते हैं एक रिश्ता लेकर के। जब रिश्ते की दोस्तों बात आती है तो घर भर राजी हो जाते हैं और लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम सुशीला था। जैसा नाम उसका नेचर वैसी सुंदरता थी। सुशीला को देखकर बाप बेटे बहुत ही खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ पैसे निकालते हैं, उसके हाथ पे रख देते हैं, कहते हैं, ठीक है, ये लड़की मेरी हो गई, आज से मैं इसका ससुर और मेरी ये बहू हो गई है। लड़की की शादी की डेट दोस्तों फिक्स हो जाती है। लगभग 2 महीने बाद बारात लड़की के घर पहुंचती है। लड़का लड़की को विदा करा के अपने घर ले आता है। घर आने के बाद सारे मेहमान आते हुए हैं, खाना पीना खाते हैं, रात को सब सो जाते हैं। लगभग रात को 10 बजे लड़का अपनी पत्नी के बेडरूम में पहुंचता है सुहाग रात मनाने के लिए। लड़की चुपचाप घूंघट ओढ़े बैठी थी। लड़का जाकर सामने बैठ जाता है, घूंघट उठाता है तो एकदम हुस्न की परी बैठी हुई थी। कहता, आज तक इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी देखी नहीं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे से कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। पहले लड़की बहुत शर्माती है, लेकिन फिर सोचती तो मेरा पति है, अब जो है सब इसी के हाथ में है। पति जो धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर आलिंगन शुरू करते हैं। आलिंगन दोस्तों शुरू करने के बाद वो काम शुरू करते हैं जिसको करते करते आज पूरा संसार चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुहाग रात मनाना शुरू करते हैं। पहली बात है, लड़की कुछ देर चिल्लाती चीखती है, कमरे में थोड़ा परेशान होती है, पसीने से तर हो जाती है, लेकिन वो उसका हस्बैंड कहाँ मानने वाला था। 22 साल की उम्र में पहली बार तो लड़की के साथ संबंध बना रहा था। उस संबंध बनाते हुए लड़की को कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है और रात में 2-3 बार ऐसा काम करते हैं और मस्त ज़िंदगी काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते दोस्तों समय गुजर रहा था। अचानक पति की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पिता बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं। इलाज लगभग 2-3 महीने चलता है। उसके बाद उसको ऐसी कमजोरी लग जाती है
जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ सही संबंध बनाने में असमर्थ हो जाता है। महीने में 1-2 बार बनाता है, वो भी कभी-कभी टैबलेट खा के। डॉक्टर ने कहा था कि ये टैबलेट कम खाया करो, अन्यथा आप जो भी हो रहा है ये भी नहीं हो पाएगा। अब पत्नी जो थी, नई-नवेली शादी हुई थी, 4-6 महीने तो ऐसे गुजर जाते, लेकिन कब तक बर्दाश्त करे। एक बार क्या हुआ, ससुर उसके बाजार गए हुए थे, सब्जियां लेकर आए थे। रात को जब सब्जी काट रही थी तो उसने देखा कि सब्जी में बैंगन आए हुए हैं। बैंगन का साइज उसके साइज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। बहू ने सोचा क्यों ना आज बैंगन से ट्राई किया जाए। 4-6 महीने हो रहे हैं, पति के पास नहीं पहुंची हूँ, न पति ने कुछ किया है, कब तक ऐसे बैठी रहूँगी। दोस्तों लगभग रात का 12 बजे था। नई-नवेली दुल्हन एक चुपचाप बैंगन अपने पास में रख लेती है। जब सब लोग सो जाते हैं तो बैंगन में हल्का ऑयल लगाती है और उसी बैंगन के साथ धीरे-धीरे करके संबंध बनाना शुरू कर देती है। पहले तो उसको थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे उसको पूरा मज़ा आने लगा। मज़ा आते-आते जब उसको फुल मज़ा आ जाता है तो उसके बाद वो बैंगन अचानक से अंदर ही टूट जाता है और आधा टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। अब उसके पैर थोड़े तले ज़मीन खिसक जाती। अरे अब ये क्या हो गया? कुछ देर बाद उसको दर्द होना दोस्तों शुरू हो जाता है। काफ़ी देर तक उसको बर्दाश्त करती है। सुबह के 4 बज जाता है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? बैंगन अंदर-अंदर फूल रहा था, धीरे-धीरे दर्द हो रही थी। अब करे तो क्या करे? अचानक जाकर पति को जगाती है, कहती है देखो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द अंदर होने लगी है। ये नहीं बताती कि मैंने क्या किया है और मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। सुबह 6 बजे गाड़ी से जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहाँ बहुत सारी लाइन लगी हुई थी मरीजों की। डॉक्टर साहब के पास पहुँचता है, रिक्वेस्ट करता, हाथ पैर जोड़ता है। डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं उसकी पत्नी को देखने के लिए। अंदर ले जाते हैं। जब पत्नी की जांच करना शुरू करते हैं तो पत्नी से पूछते हैं कैसे दर्द शुरू हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब पत्नी अपनी पूरी हकीकत दोस्तों बताती है। हकीकत सुनने के बाद डॉक्टर भी चौकन्ने और शॉक रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया था। इतनी मजबूरी हो गई थी जो आपको बैंगन के साथ सामना बनाना पड़ा। कहती क्या करूं डॉक्टर साहब, अब आप ही इसका कुछ समाधान करें वरना मेरी जान चली जाएगी। दोस्तों डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपना केबिन का लॉक अंदर से कर लेते हैं और उसके बाद अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और सारे कपड़े निकालने के बाद अपना भी औजार तैयार करते हैं। अपना औजार जब तैयार करते हैं तो उसकी जो नई नई दुल्हन होती है वो देखते कि डॉक्टर साहब अपना औजार तैयार कर रहे हैं, अब इसके ऊपर अपना औजार चलाएंगे तो मेरी जान निकल जाएगी। तो वो डॉक्टर साहब हाथ पैर जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब ये तुम क्या कर रहे हो? तो बीच में एक बेड पड़ा हुआ था। अब डॉक्टर साहब उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर अपना औजार चलाने वाले थे, लेकिन अब नई नवेली दुल्हन अपने को बचने की सोचती है तो वो बेड के चारों तरफ दोस्तों घूमना शुरू कर देती है। अब डॉक्टर साहब इधर जाते तो उधर भाग जाती, उधर जाते उधर भाग जाती। लगभग ऐसे करते करते 1 घंटे तक उस रूम के अंदर दौड़ा भागी मची रही। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मत करो, बाद में कर लेना, लेकिन मेरी जान तो बचाओ। लेकिन डॉक्टर साहब अपना औजार लिए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते ही वो झटके में ही वो बैंगन दोस्तों बाहर आ जाता है। और जब बैंगन बाहर आ जाता है तो नई नवेली दुल्हन बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब बैंगन तो अपने आप बाहर आ गया। डॉक्टर साहब कहते हैं ये मेरी ट्रिक थी, मेरी एक योजना थी जिसकी वजह से आपका बैंगन बाहर आ गया, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं था बिना ऑपरेशन के। वो नई नवेली दुल्हन डॉक्टर के पैरों तरह गिर जाती है। कहते हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी आज जान चली गई थी। किसी से कहना नहीं, आप चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो। तो डॉक्टर साहब अपना जोश दिखाई चुके थे, तो उसमें डॉक्टर साहब कहाँ चूकने वाले थे। डॉक्टर साहब उसके साथ आराम से सही संबंध बनाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। उससे कहते हैं अब तुम जब चाहो अपने आप को दिखाने के बहाने आ जाना और हम लोग इसे इंजॉय कर लेंगे। नई नवेली दुल्हन बाहर निकलती है। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और उसके पति को समझा देते हैं कि हफ्ते में एक बार इसकी चेकिंग कराने हमारे पास जरूर लेके आना और इस तरह इसकी जाँच पड़ताल हम करते रहेंगे और इसकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरती रहेगी। इसको इन्फेक्शन हो गया था, वो अब सही हो गया है। अब पति को कुछ कानों कान दोस्तों खबर नहीं हुई। नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और अपनी ज़िंदगी सुखमय बिताने शुरू करती है। जब जब उसको समय मिलता डॉक्टर के साथ जाती और अपनी जांच करा के दोस्तों चली जाती। ये कहानी दोस्तों सुनाने का केवल उद्देश्य आप लोगों को परेशानी हताश करना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि आज की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि नई नवेली दुल्हन कहाँ से क्या कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम।